अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम चारों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है जी लाइव टीवी ऑन फोन विदाउट इंटरनेट विद इंडियाज D2M टेक्नोलॉजी। और वर्ल्ड फेयर की वीडियो, ये ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। लाजमी इनको भी सपोर्ट करें, हमें भी सपोर्ट करें। मेरा नाम है राणा मोहम्मद अली, मेरे साथ है नदीम इकबाल, मलिक शकला इकबाल। तस्लीफ है। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने इस टॉपिक के बारे में कई आर्टिकल्स देखे होंगे। एक्चुअली इस टॉपिक के बारे में ना पिछले कई सालों से बातचीत हो रही है कि इंडिया एक डायरेक्ट टू मोबाइल टेक्नोलॉजी लॉन्च कर सकता है। जी हाँ, ये अपने आप में एक रेवोल्यूशन होगा। दुनिया में कोई भी देश नहीं है जो ये करने की प्लानिंग कर रहा है। जिस तरीके से यूपीआई जैसा सिस्टम आपको भारत में ही मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इजी टू यूज है। यूएस में भी आपको इस टाइप का सिस्टम मिलेगा नहीं, क्योंकि यूएस में आधार जरा सिस्टम उन्होंने कभी बनाया नहीं है। तो इंडिया आज के समय जो प्लान कर रहा है डायरेक्ट टू मोबाइल सर्विसेज देने का, ये क्रांतिकारी होगा। दुनिया के किसी भी देश में बड़े स्केल पर आपको ये नहीं दिखेगा। और सरकार आज के समय ना एक्सप्लोर यही कर रही है कि डायरेक्ट टू मोबाइल टेक को हम कैसे फ़ोन पर यूज़ कर पाएँ, लाइव टीवी के लिए और वेरियस शोज़ के लिए। और इस टॉपिक को वर्ल्ड मीडिया भी कवर कर रहा है। यहाँ पे मैं देख रहा था कि जो रशिया का न्यूज़ आउटलेट है रशिया टुडे, उसने भी ये लिखा है कि स्मार्टफोन टीवी विदाउट इंटरनेट, जो बेसिक क्रक्स वाली बात है ना कि स्मार्टफोन टीवी मतलब जो आपका स्मार्टफोन है ये टीवी बन जाएगा बिना इंटरनेट के। ये बात दुनिया में सबको समझ में आ रही है। और ऑफ कोर्स ये किया कैसे जाएगा, यहाँ पे लिखा है कि इट विल बी डन थ्रू ये जो टीवी केबल होती है उसके जरिए, या फिर टाटा स्काई डिश टीवी जो DTH कनेक्शन है उसके जरिए हो जाएगा। मगर ऐसा नहीं है कि वो कनेक्शन होना ही चाहिए आपके आसपास तभी इसको प्रॉपरली यूज़ कर पाएंगे। जो टेक्निक की अभी बात की जा रही है ना, ये ऑलमोस्ट रेडियो की तरह होगा। इट विल बी दैट रेवोल्यूशनरी। तो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को इन डेप्थ कि सरकार प्लान क्या कर रही है, इंडिया पे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि एक किताब है मेमोरीज नेवर डाई, ये रिसेंटली लॉन्च करी गई थी। आपको बताना है कि ये किताब एक ट्रिब्यूट है किस महान भारतीय के लिए। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस: अटल बिहारी वाजपेयी, APJ अब्दुल कलाम, इंदिरा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। ना यहाँ पे आप लोग अब तक ये समझ गए होंगे कि अच्छा ठीक है, स्मार्टफोन की बात की जा रही है। स्मार्टफोन पर बिना इंटरनेट के, बिना मोबाइल डेटा के, जो मोबाइल डेटा आप लोग काफ़ी बार परचेज करते हैं 4G का, 5G का, कि इतने GB इंटरनेट आपको मिलेगा, ये परचेज करने की ज़रूरत होगी नहीं। डायरेक्टली आप कंज्यूम कर पाओगे कंटेंट अपने स्मार्टफोन पर। ये अभी तक बात चल रही है। नाउ इसके बारे में ना रिसेंटली एक डॉक्यूमेंट पब्लिश किया था IIT और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की और एजेंसीज ने। मैं चाहता हूं जो वो डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको दिखाऊं, मगर अभी जो बेसिक आइडिया है ना इसका, ये समझ लीजिए कि जो ये D2M सर्विस है, D2M टेक्नोलॉजी है, ये एक FM रेडियो की तरह होगी। FM रेडियो के लिए क्या आप पैसा देते हैं? नहीं देते ना। FM रेडियो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने मोबाइल फ़ोन में आपको बस फ्रीक्वेंसी कैच करनी है। उसी तरीके से ये D2M टेक्नोलॉजी भी काम करेगी। अब यहाँ पे आप देख पाओगे ये IIT कानपुर, उसके अलावा प्रसार भारती का एक वाइट पेपर है D2M टेक्नोलॉजी का। अब मैं यहाँ पे आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस पर्टिकुलर एरिया पे। यहाँ पे आप देख पाओगे क्या लिखा हुआ है कि द प्रपोज्ड D2M फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट सर्विस प्लेटफॉर्म। फ्री टू एयर की बात की जा रही है, पैसे नहीं लगेंगे, तभी इसलिए ये रेवोल्यूशनरी माना जा रहा है। जो कंपनियां डेटा इंटरनेट सेल करती है मोबाइल फ़ोन के लिए, उनका बिजनेस बिल्कुल बंद हो जाएगा। वो एक्चुअली इस आइडिया को लेकर ही घबरा रहे हैं कि अगर हमने 526 और 582 मेगाहर्ट्ज़ में हमने यहाँ पर ब्रॉडकास्ट करना स्टार्ट कर दिया ये सब, फिर हमारा डेटा कोई परचेज करेगा कौन? वो आराम से वीडियोस की जो कंजम्पशन है अपने मोबाइल फ़ोन पे कर पाएगा बिना डेटा के। क्योंकि मैं आपको बता दूँ 80% लोग जो मोबाइल डेटा परचेज करते हैं वो ज़्यादातर वीडियो कंजम्पशन पर ही फोकस होता है। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ पाओगे द प्रपोज्ड D2M फ्री टू एयर ब्रॉडकास्ट सर्विस प्लेटफॉर्म मे बी एनेबल टू ऑपरेट थ्रू ए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल। तो सरकार यहाँ पे एक्सप्लोर कर रही है कि एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल हो जहाँ पे सरकार, प्राइवेट कंपनीज दोनों मिलकर काम करे, ताकि ये फाइनेंशियली सेल्फ सस्टेनिंग हो। और ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पर एड्स नहीं दिखेंगी। ऑब्वियसली जब आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये दिखाया जा रहा है तो कुछ ना कुछ आपको जो प्रोडक्ट्स की एड है ये भी दिखाई जाएगी, ताकि कहीं ना कहीं से रेवेन्यू आ सके। और अगर आप सोच रहे हैं कि क्या इस टेक्नोलॉजी के जरिए आप मोबाइल फ़ोन पर यूट्यूब की सारी वीडियो, सब मूवीज़ वगैरह सब देख पाएंगे, अभी के लिए ना
सिर्फ दूरदर्शन की बात चल रही है, जो मैं सुन पा रहा हूँ, जो मैं अभी रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहा हूँ। अभी ऐसा नहीं है कि सारा इंटरनेट आपके फ़ोन पे आ जाएगा, ब्राउजिंग आप कर लोगे, गूगल आ जाएगा फ़ोन पर, उसकी बात नहीं चल रही। अभी बस कोई मान लो लाइव क्रिकेट मैच चल रहा है वर्ल्ड कप का, जहाँ पे इंडिया खेल रहा है, जो वैसे मैचेस हैं वो सकता है कि इसके कवर में आ जाएं। उसके अलावा दूरदर्शन के बहुत सारे चैनल यहाँ पे आ जाएंगे। और सरकार के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सरकार यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं देख रही कि आपकी एंटरटेनमेंट करनी है, सरकार को उसकी नहीं पड़ी कि आपका मनोरंजन हो ना हो, फ्री में हो रहा नहीं हो रहा। सरकार को दो चीज़ें दिख रही हैं। पहली बात तो इससे दूर दराज ना भारत में हम एजुकेशनल वीडियोस भेज पाएंगे। अभी भी मैं आपको बता दूं कि भारत की आबादी के हिसाब से ना हमारे सिर्फ 22 करोड़ हाउस होल्ड है जहां पे टेलीविजन आपको मिलेगा, जबकि जो स्मार्टफोन है ये करीब 80 टू 90 करोड़ लोगों के आसपास पहुंच चुका है। हिंदुस्तान में कई आप घर देखोगे वहां पर कोई टीवी नहीं है, कभी उन्होंने टीवी परचेज ही नहीं किया, मगर स्मार्टफोन इतना सस्ता और इतना इंपॉर्टेंट है कि स्मार्टफोन तो जरूर उन लोगों ने परचेज किया ही होगा। तो D2M टेक्नोलॉजी से सरकार डायरेक्टली उन लोगों से कनेक्ट कर पाएगी, उन लोगों को मैसेज भेज पाएगी, वीडियो मैसेज डायरेक्टली जा पाएगा उन लोगों को। और इस सर्विस को आप इमेजिन कर सकते हैं हम बहुत तरीके से यूज कर पाएंगे। कल को भगवान ना करे कोई नया टाइप का पेंडेमिक आ गया, उससे रिलेटेड जानकारी देनी है लोगों को, ये करे या ना करे, D2M से डायरेक्टली लोगों के मोबाइल फोन पर वीडियो सरकार भेज पाएगी। उसके अलावा अगर मान लो कोई लोकल इमरजेंसी अलर्ट इशू करना है, सरकार को वीडियो के जरिए बताना है, कहीं पर भूकंप आया ये करे, कहीं पर साइक्लोन आने वाला है ये ना करें, तो ये सारी बातें D2M टेक्नोलॉजी से कन्वे हो पाएगी। तो अगेन ये जो सर्विस है ना ये रेवोल्यूशनरी होने वाली है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आपको, इस टेक्नोलॉजी से वैसे ये काफ़ी हल्की चीज़ है कंपैरिजन में, मगर सरकार ने ना रिसेंटली इस टाइप की चीज़ अटेम्प्ट करी थी इमरजेंसी अलर्ट सर्विस से। यहाँ पे आप देख पाओगे, ये इस पर बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए थे। हो सकता है कि आपने भी ना अपने मोबाइल फ़ोन पर ये देखा हो अचानक से इमरजेंसी अलर्ट सीवियर, ये फिर नीचे लिखा होता है। अब ये पढ़ता आदमी लगता है कि क्या हो गया, कोई मिसाइल ने हिट कर दिया या कोई वॉर स्टार्ट हो गई, इमरजेंसी अलर्ट किस बारे में। फिर नीचे लिखा हुआ यहाँ पे मिलेगा आपको कि ये एक टेस्ट अलर्ट था फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। हम बस अपनी टेक्नोलॉजी टेस्ट कर रहे थे कि कल को इमरजेंसी आ गई तो डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पर, चाहे आपके पास उस वक्त नेटवर्क हो ना हो, क्या डायरेक्टली आपके मोबाइल फ़ोन पर हम ये मैसेज शोकेस कर पाएंगे। तो इसका टेस्ट किया गया था। ये भी मैं कहूँगा काफ़ी हद तक ना जो इसकी सोल है, जो इसका आइडिया है, ये D2M से जुड़ा हुआ है कि कल को मान लो भूकंप आ गया या कुछ और दिक्कत आ गई, कहीं पर मान लो साइक्लोन आने वाला है, तो वहाँ पर सरकार इस तरीके से इमरजेंसी अलर्ट डायरेक्टली टू योर डिवाइस भेज पाएगी। अब यहाँ पे आप एक क्वेश्चन ये पूछेंगे कि जो 5G का डेटा बेचती है कंपनीज, एयरटेल, वोडाफोन, जियो वगैरह, उनके लिए तो घाटा हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, अगर वो एक बड़ी पिक्चर को ऑब्जर्व करेंगे ना तो लॉन्ग टर्म में उनका फायदा होगा। देखो आज के समय भारत में 5G आ चुका है, कई कई जगह तो 5G प्लस की भी जो एडवर्टीजमेंट है ये स्टार्ट हो चुकी है, मगर तब भी आप देखोगे कई लोग कंप्लेन करते हैं कि इंटरनेट स्लो है, स्पीड वो वाली आई नहीं रही जो 5G की आनी चाहिए। आप इंटरनेशनली भी कंपेयर करोगे ना तो इंडियंस को 4G 5G के नाम पर कभी इंटरनेशनल लेवल की स्पीड मिली नहीं है। और रीज़न क्या है इसका? कंजेशन, इतने सारे लोग हैं, इतने सारे डिवाइसेस हैं और मोबाइल टावर्स इतने नहीं हैं कि सबके लिए प्रॉपरली इंटरनेट प्रोवाइड हो सके। तो अगर मान लो बहुत से लोग धीरे धीरे D2M की तरफ शिफ्ट करते हैं, सीधा बिना इंटरनेट के वीडियोस कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं फ़ोन से, तो जो ये 5G का कंजेशन है ये भी कम होगा। जो टावर्स की डिमांड है कि यहाँ भी टावर लगाओ, यहाँ भी टावर लगाओ, ये डिमांड भी थोड़ी सी कम होगी। तो लॉन्ग टर्म में देखिए बेनिफिट सबको होगा। और अल्टीमेटली मेरे हिसाब से देखिए, चाहे ये D2M सर्विस फ्री हो या ना हो, इसमें एडवर्टीजमेंट्स तो दिखाएंगे तभी ये फाइनेंशियली वायबल बन पाएगा। तो अभी देखिए सरकार एक्सप्लोर कर रही है कि कैसे बिना डेटा कनेक्शन के D2M टेक्नोलॉजी से आपके मोबाइल फ़ोन पे कंटेंट लाया जा सके। वो कंटेंट कौन सा होगा, कैसा होगा, उससे रिलेटेड जानकारियाँ इन द फ्यूचर आती रहेंगी। उस पर मैं अपडेटेड वीडियोस आपके लिए बाद में ले आऊँगा ना। फाइनली वापस आते हैं क्वेश्चन की तरफ कि मेमोरीज नेवर डाई बुक हाल ही में करी गई थी रिलीज़। ये बुक किसके ऊपर है? ये बुक है हमारे पूर्व प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम की लाइफ पर। यहाँ पे आप देख पाएंगे हमारे देश के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, इन्होंने रिलीज करी है ये किताब, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम मेमोरीज नेवर डाई। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए, तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस।
सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग एंड यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी. सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत. थैंक यू फॉर लिसनिंग. मे द गॉड्स वॉच ओवर यू. मेरे को तो ये सर्वस जो है, वैसे तो प्रूफ के साथ दिखा दिया. पहले तो जब सुना है टाइटल तो मेरे को नहीं लगा कि ये सच्चा होगा. बाकी ये भी प्रूफ के साथ दिखा दिया है. चांस तो है कि ये होगा. बाकी इससे ये है कि बाकी बहुत से लोग जो है ना 4G या 5G पैकेज लगाते हैं, उनके लिए भी कहीं हद तक फ़ायदा हो जाएगा. कि बहुत सारी मतलब बहुत से लोग ऐसे इंटरनेट पे बैठते हैं और उन्होंने काम करना होता है, बाहर के मुल्क से ईमेल आती हैं, कुछ भी आते हैं, तो वो बहुत से नेट स्लो होने की वजह से बहुत प्रॉब्लम होती है. एक तरफ से तो फ़ायदा भी है. बाकी ये है कि दूसरी तरफ देखा जाए तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ वो अभी है कि ज़्यादा पैसा कमा लेती हैं, तो बाद में इनको भी बाकी प्रॉब्लम तो होने वाली है. इतना मतलब उनके लिए फ़ायदा नहीं है. तो बाकी इंडिया जो है ना अच्छे काम ही कर रहा है. ये भी एक तरफ से तो ठीक ही है. बहुत से लोग जो है ना गरीब लोग भी ऐसे हैं जो मतलब नहीं टीवी नहीं खरीद सकते थे, तो उनके लिए ये है कि मोबाइल पे ये देख सकते हैं, वीडियो देख सकते हैं. बहुत सी इन्फॉर्मेशन जो होती है टेक्नोलॉजी की कई किस्म की, इंडिया में क्या क्या हो रहा है वो ये भी दूरदर्शन में दिखाया जाता होगा. मैं तो चैनल नहीं देखा, जैसे हमारा PTV है उनका दूरदर्शन. तो वो ये है कि ठीक है, मुल्क की खबरें मिलती रहेंगी, इंडिया क्या क्या कर रहा है. तो ये तो एक तरफ से तो अच्छा ही है, नुकसान नहीं है इसमें. बाकी देखते हैं फिर आने वाले वक्त में इसमें क्या क्या ऐड होगा, क्योंकि इंडिया तो ज़्यादा मैं देखो ना वही बात करता हूँ ना, हर चीज़ पे फोकस है. तो ये भी देख लो भी एक अच्छा ही काम है, बुरा नहीं है इंडिया के लोगों के लिए. तो बाकी ये पाकिस्तान में सर्विस आएगी नहीं आएगी इसका ये देखना पड़ेगा. हमको ये हाल नहीं है नहीं, थोड़ा हमको भी है ना कुछ देखें. अगर फ्रिक्वेंसी पे बात आती है, फ्रिक्वेंसी के थ्रू भेजते हैं, तो हो सकता है वो सर्टन एरिया हो या बॉर्डर के नज़दीक जो हमारे गांव है या बॉर्डर के नज़दीक जो है सिटीज़ हैं, तो वहाँ पे हो सकता है इसके सिग्नल जो है दूर ही हैं. इंडियन चैनल जो है दूसरे जो है रेडियो चैनल आते हैं प्रॉपरली पाकिस्तान में. तो आप अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो वो तो आपको इंटरनेट के थ्रू प्रॉपरली आपको सुनाई देंगे, बिल्कुल क्लियर सुनाई देते हैं. नहीं, बॉर्डर पे जो है ना जैमर लगे होते हैं, नहीं आए सर्विस नहीं आएगी. हो सकता है वहाँ पे ना आए, लेकिन ये जो होती है सिक्योरिटी वो होती है वो उसके दूरदर्शन में सिक्योरिटी का प्रॉब्लम हो तो एक रेडियो फ्रिक्वेंसी नहीं है अभी भी नहीं आ सकती, क्योंकि रेडियो फ्रिक्वेंसी आएगी ना तो रेडियो फ्रिक्वेंसी यूज होती है जब वो आपस में गुफ्तगू करते हैं, कोई भी मिशन कन्वर्सेशन करते हैं. लेकिन उनके चैनल यहाँ पे आ रहे होते हैं, उनके सारे चैनल हम सैटेलाइट के जरिए हम सुनते हैं, सैटेलाइट के थ्रू ही आते हैं. और ये भी सिस्टम जो है ये टावर फ्रिक्वेंसी के थ्रू करेंगे. अगर ये सैटेलाइट के थ्रू करते हैं, जैसे इंटरनेट पे ऑन थ्रू जनाब हर चीज़ उनका हर चैनल चल रहा होता है. और छोटे से छोटे मलयालम चैनल मैं सुन रहा था उनका, मैंने एप्लीकेशन की हुई थी, तो मीन्स के वो वहाँ पे आ रहे हैं इंटरनेट पे. बाकी और अगर ये ऐड करते हैं तो हो सकता है वो हमें, जैसे हम कभी पुराने वक्त में 90s के दौर में वो एंटीना लगाया होता था, उसको जनाब हम और ऊंचा कर देते हैं यार सिग्नल आए, और वो दूरदर्शन उनका एक दो और चैनल होते थे, ज़्यादातर दूरदर्शन ही आता था. हाँ, बाकी ये है कि यार क्रिकेट लवर के लिए अच्छा हो जाएगा. मैं तो अभी भी देखता हूँ कि हमारे बहुत से ऐसे स्पोर्ट्स चैनल हैं जो पैसा पे करके ना तो लेते हैं, तो वो हमारे इसमें नहीं आते मोबाइल पे. फिर यूट्यूब पे या फेसबुक के कोई आदमी है वो ऐसी वीडियो बनाता है, वो नहीं देखने वाली होती, या वो मोबाइल टीवी के सामने से रख के बना रहा होता है. तो बाकी इंडिया के लोगों के लिए ये है कि इंडिया जो क्रिकेट लवर है वो अब इसमें फ्री क्रिकेट देख सकेंगे. सबसे बेहतरीन चीज़ जो उन्होंने बताई, सबसे बेहतरीन चीज़ वो इमरजेंसी में आपको वो भी प्रॉपर्ली अलर्ट कर सकते हैं. वो भी है. मैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल जंग लग सकती है. हाँ ना, मतलब कोई ऐसी सिचुएशन हो नहीं, जंग सबके सबसे है वो आसान. जलजला आसान नहीं है, मतलब कहने का मतलब है कि कुछ भी हो सकता है. कभी भी हम नहीं ये चाहते कि इंडिया में कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो उसमें ये काम आएगा. और उन इलाकों में जहाँ पे सर्विस नहीं है, उन लोगों के पास टीवी नहीं है, मोबाइल है, लेकिन इंटरनेट नहीं है कि वो दुनिया से कनेक्ट रह सके दूसरी दुनिया से. एक अच्छी बात, वो उनके साथ कनेक्ट हो सकेंगे इन ईज वे, और उनको इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी कि इस वक्त क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है, और किस तरह हमने अपने आप को कवर अप करना है, सेव करना है. तो मेरे ख्याल में ये सबसे बड़ी चीज़ इसमें है. तो मुझे शौक लगा था देखे विदाउट इंटरनेट ये कैसे चलेगा, मतलब ये किस तरह सिस्टम चलेगा. हमारे इधर ना यार बारिशें हो रही हैं तो बहुत प्रॉब्लम बन जाती है ना. ये 3 दिन हो गए ऐसे ही, 4 दिन बिल्कुल सर्विस बंद हो जाती है, हमको कुछ भी पता नहीं चलता. कोई खबर लेनी हो
कुछ भी होता है। नहीं मैं तो यही समझ रहा था कि बारिशों की वजह से होती है तो बाकी सिम कंपनियां बंद बाकी मेरे पास सिर्फ टेलीनॉर है। देखो मैं आपको बता दूं मेरे पास दोस्त में सिर्फ टेलीनॉर सिम जो है ना वो टेलीनॉर कंपनी का जैज के मेरे को ये लगा था तो मैं परेशान हो गया था। कोई खबर अतर नहीं होती, कोई मतलब न्यूज़ चेक करनी हो तो वो 2-3 घंटे तक कोई सर्विस नहीं आ रही थी, परेशान थे। तो ये इसके लिए भी इंडिया में एक बेहतर अच्छा काम हुआ है कि वो लोग जो है ना कुछ ना कुछ अपडेट जो है उनको मिलती रहेगी। उनको इंडिया में क्या सिचुएशन है, बिजली के चली जाए तो वो भी नेट नहीं आता तो फिर उसमें भी वो कुछ ना कुछ देख सकते हैं कि क्या इंडिया में हो रहा है। तो एक अच्छी वीडियो थी, देख के जो है ना कुछ ना कुछ बाकी जी इसमें कोई शक नहीं है कि ये टेक्नोलॉजी अच्छी है और ये अगर टेक्नोलॉजी इंडिया निकाल लेता है, इंडिया ने यूपीआई भी मुतारफ करवाया है, बिल्कुल ठीक है इंडिया कर सकता है। और ये वही उन्होंने मिसाल दी है कि ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे रेडियो चलता है इसी तरह ये भी चलेगा। तो ये अच्छी बात है, हो सकता है कि इसी चीज़ में बाद में और ज़्यादा जो है मॉडिफिकेशन और तरक्की और यूट्यूब भी चलने लग जाए इस तरह, हो सकता है जी। तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये ऐसे ही सारी टेक्नोलॉजी ऐसे ही थोड़ी थोड़ी हमारी वीडियो फिर वहाँ पे पहले कोई छोटे लेवल पे ही बनता है चीज़ और उसके बाद जो है बड़े लेवल स्टार्टअप ऐसे ही होता है, ऐसा अपग्रेड कर बिल्कुल इसी तरह हो भी सकता है बाद में, लेकिन वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन फिलहाल जो है उन्होंने सिर्फ ये एक जो बताया है कि अलर्ट वगैरह जारी करने के लिए और दूसरा जो है वो क्रिकेट मैच हो गया या कुछ और खेल हो गया या कोई न्यूज़ वगैरह हो गई वो देने के लिए ड्रामे चलते हैं उनके बहुत अच्छे और उसके बाद और चीज़ें चलते हैं। वो ड्रामे के लिए ना कर रहे हूँ, सिर्फ यही मैच वगैरह हो जाए क्योंकि वो दूसरी कंपनियां जो डाटा सेल करती हैं ना वो इसको इतना ज़्यादा वो देखिए उनके साथ मुआहदे तो उन्होंने तो रहना तो इधर ही है, ठीक है गवर्नमेंट के थ्रू चलना तो मेरे वही बात है कि सारा कुछ अगर दिखाना शुरू कर देंगे तो वो तो फिर नहीं उनके साथ मुआहदे कुछ ना कुछ तो होंगे, कुछ ना कुछ सिस्टम तो करेंगे लेकिन पहुँचनी चाहिए। बाकी ये है कि वीडियो अच्छी बनाई और डिटेल अच्छी दी है, इससे ये जो देखेगा उसको समझ आ जाएगी इस कंसेप्ट की कि ये कैसे काम करेगा और क्यों कर रहे हैं ये। नहीं तो मुख्तलिफ जगह पे मुख्तलिफ बातें होंगी, जैसे उन्होंने कहा कि पहले वो साथ वो टीवी पड़ा होगा उसके जरिए कनेक्ट होगा या कोई डिवाइस पड़ी होगी उसके साथ कनेक्ट होगा फिर होगा सारा कुछ। लेकिन उन्होंने डिटेल अच्छी दी है कि रेडियो फ्रिक्वेंसी जैसे रेडियो फ्रिक्वेंसी है इसी तरह ये भी आएगा और ये बड़ी अच्छी चीज़ है और एक न्यू टेक्नोलॉजी है और वीडियो देख के अच्छा भी लगा और डिटेल भी मिली। बाकी ये है कि अगर ये इंडिया का सक्सेस हो जाता है ना तो बाकी ये बहुत से मुल्क भी कॉपी करेंगे क्योंकि ये उन्होंने बता ही दिया वो स्मार्ट टीवी को विदाउट इंटरनेट वो कह रहे हैं, उन्होंने भी खबर चला दी है। तो मीन्स कि वो दुनिया में चल रहा है सिस्टम और आई थिंक हो सकता है और न्यू टेक्नोलॉजी जो है इन्वेंट हो रही है हर जगह पे, कुछ ना कुछ नया हो रहा है और ये इंडिया में होना ज़रूरी था क्योंकि लोगों तक इंफॉर्मेशन बढ़ाना वो ज़रूरी है। तो चलें कुछ ना कुछ हम एंटरटेनमेंट के बगैर रह नहीं सकते, 2 मिनट के लिए मोबाइल या इंटरनेट बंद हो जाए हमारी वाट लगी होती है, क्या करना है वेले बैठे वो ऐसे ही लगता है जैसे खिलौना उठाया हुआ है, डब्बी उठाई हुई है और कुछ भी नहीं है। हम कहते हैं थोड़ी देर बाद नेट नहीं, अच्छा छोड़ यार और मतलब ये चल रहा वाईफाई ख़राब हो जाए ना तो हम इधर बैठे सोच रहे होते हैं वीडियो की तरह वाईफाई ख़राब हुआ पड़ा है, नेट ठीक करवाना है, वो कब आएगा, फ़ोन जनाब ऑन रखा होता है, कभी अली का ख़राब होता है, अक्सर काम मेरा ख़राब होता है। तो प्रॉब्लम होती है क्योंकि हमारी प्रॉब्लम होती है, हम एक और पीछे हमारी फैमिली है तो वो भी यूज़ करते हैं। तो कहीं ना कहीं किसी को कॉल हो रही है, किसी का बाहर है, कोई वहाँ पे हो रहा है, कोई सोशल मीडिया के वैसे यूज़ कर रहा है, तो मीन्स के कहीं ना कहीं कोई ना कोई रिलेटेड किसी न किसी चीज़ से रिलेटेड है तो वो इंटरटेनमेंट होती है बंदे की। तो उन लोगों को भी होनी चाहिए और थोड़ा बहुत ये है कि सीखने को मिलेगा, कुछ गवर्नमेंट की तरफ से मैसेजेस होंगे क्योंकि गवर्नमेंट चैनल है तो उस पर होंगी कुछ ऐसी चीज़ें और लोगों को सीखने को कुछ मिलेगा, देखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। अच्छी कोशिश थी और ये कामयाब होगी और उम्मीद करता हूँ बेहतर चलेगा। और जो कंपनीज बड़ी कंपनीज हैं उनको इंडिया में ही है, पाकिस्तान में नहीं आने वाला। मैं बात करने लगा था इंडिया में होगी, पाकिस्तान में अगर ऐसा होगा ना तो यहाँ क्या होता है कि अभी अगली में अगर टेक्नोलॉजी का आती है तो ऐसा सारे मुल्कों में अब पाकिस्तान में आएगी तो हमारे ये मसला बन जाएगा कि उसमें तो सिर्फ हुकूमत की तारीफें होती हैं ज़्यादा, तो हमारे लोग जो है ना तंग आ जाएंगे। इसमें अभी क्या पाकिस्तान में तो वही होगा कि चाइना ने एक मशीन भेजी कि चोरी पकड़ लेती है और बाद में वो मशीन ही चोरी हो गई। तो यहाँ पे तो वो सिस्टम है इन रियलिटी जो है। दोबारा ये वीडियो अच्छी थी और अगेन एक और अचीवमेंट किया आप लोगों ने और तो सीप भाई को भी वीडियो अच्छी लगी। दिमाग का काम है ना रहेगा ना रहेगा सांप, क्या मसाज दिया यार, वो मसाल देता उल्टी दे देता। तूने आज रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई, 2 मसाले मिक्स कर दिए हैं भाई, एक और आ गया तुम्हारी तरह। कह रहा नहीं ठीक है, वीडियो अच्छी थी, वीडियो अच्छी थी लेकिन मुझे फेंक लगी
अपना ओपिनियन देना चाहिए। मुझे फेक लगी है जो काम अमेरिका नहीं कर सका, ऊपर से आई मखलूक है। सिर्फ ये बताएं, सिर्फ मैं कहता हूँ कि अमेरिका बहुत ज्यादा आगे हैं, वो टेक्नोलॉजी मेरी बात सुनो, अगर हो जाता है, मेरी बात सुनो, इंडिया ने ना जो इंडिया का सिस्टम है ना वो किसी मुल्क में नहीं, सिर्फ इंडिया में 5G और मुल्कों ने भी लॉन्च की है। मैं कर रहा हूँ, मेरी भी तो सुनो ना, वो मैं कर रहा हूँ, अगर हो जाता है तो हो गया भाई। ये ऑलमोस्ट इंडिया में हम जितनी खबरें सुनते हैं 110% श्योरिटी है कि वो जब खबर देते हैं दूसरे दिन, चंद्रयान का सुना था, हमने कहा था यार वाकई वो चला गया, लेकिन लैंड हुआ तो उसके बाद वो लैंडिंग उसकी प्रॉपर नहीं हो सकी, लेकिन उन्होंने कोशिश की, अब भी फिर उन्होंने कोशिश की, अब भी वो सेकंड ऑर्बिट में पहुंच चुका है, चांद के नज़दीक पहुंच गया है, उन्होंने वीडियो रिलीज कर दी है। ये इतने फख्र की बात है, अगर पाकिस्तान में करते तो यकीन माने हम इस तरह करके बैठे होते कि वाह यार क्या बात है। वो एक होता है ना कि रोंगटे खड़े हो जाना, तो वो फीलिंग होती है कि यार पाकिस्तान ने किया है, लेकिन दौर फेटे कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो कर रहे हैं। और मैं पर्सनली तौर पे हम फील करते हैं उनका चंद्रयान भी कामयाब होता है तो होगा जी। और फ्यूचर में वो ये जो आप टेक्नोलॉजी कह रहे हैं, अभी अमेरिका की बात आपने की, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे हैं वो। अमेरिका देख लें, वो चांद की डार्क साइड जो है जहाँ पे अंधेरा है बिल्कुल, वहाँ तक पहुँचने की कोशिश नहीं कर सके, वहाँ तक पहुँच नहीं सके। इंडिया पहुँचेगा, इंडिया एक्सप्लोर करेगा, इंडिया बताएगा उन्हें, सारी इंफॉर्मेशन इंडिया देगा उनके, फिर जहाँ पे से बंदे भेजेंगे उधर जाके वो सर्च करेंगे। सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट किसने की? इंडिया ने, ठीक है। सारी इंफॉर्मेशन दी किसने? बस्तियां बसाना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी इंडिया का नाम आएगा, ये बड़ी बात है। और जहाँ पे भी हिस्ट्री खोली जाएगी इंडिया का नाम आएगा। और इस टेक्नोलॉजी में उन्होंने पहल की है और ये कामयाब होंगे, तो जब भी हिस्ट्री ओपन होगी कहाँ से आई टेक्नोलॉजी, किस तरह आई, इंडिया का नाम आएगा। ये फख्र की बात नहीं है, हर जगह पे रैंकिंग चलती है आजकल, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 5 की रैंकिंग में अगर आप आ रहे हैं तो कमाल है यार। तो इंडिया तो मेरे ख्याल में पहले दूसरे नंबर पे होल्ड कर रहा है, और इस वक्त टेक्नोलॉजी में जिस तरह वो जा रहा है तो वो बिल्कुल होल्ड करता है और हकदार है इस चीज़ का कि पहले नंबर पे हो। ओपिनियन अपना अपना होता है, सोच अपनी अपनी होती है, और कुछ चीज़ों में बंदा बिलीव करता है, कुछ पे नहीं करता। बहरहाल अगर एक और दो बताइए हमारे साथ रहो ना इसका भी सॉफ्टवेयर अपडेट हो चुका है, दूसरे को होने वाला है, फिर बिलीव करेगा। बहरहाल जी, इनकी ओरिजिनल वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, जाएं विजिट करें, चेक करें, सपोर्ट करें, प्लीज़ इनके माध्यम से हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, पीस।